नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो का थंबनेल जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इसमें हम यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली यूपी आरओ 2022 के विषय में बात करेंगे, 22 व 23, और इसके नए सिलेबस के विषय में बात करेंगे। पूरा आपको एग्ज़ाम सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही है, प्री की, मेंस की, अभी कितना कट ऑफ आ चुका है, वो सारी चीज़ें, ओबीसी, जनरल और अन्य वालों के लिए कितना एज है, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या है फॉर्म फीस, और वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों बात कर लें आरओ प्री की, अगर हम बात कर लें तो, और मेंस की, दोनों की बात करें तो आरओ दोनों होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में सेम ही, लेकिन टाइपिंग में एआरओ का अलग हो जाता है। उसके लिए क्या होता है हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है। एआरओ का फॉर्म कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं उसके लिए भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी द्वारा पेपर होता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता है प्रस्तावित। इसके पहले अभी जो पेपर हुआ था वो 2013, 14 और 16 और 16 का पेपर, जो कि थोड़ा कुछ प्रकरण इसमें हो गया था, ये कैंसिल हो करके 2020 में इसका मतलब कराया गया था, लेट से ये कराया गया था। 17 का भी लेट से हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन इसी साल की थी, और 2021 में अभी हुआ है, जिसका एआरओ वाले अभी इसकी टाइपिंग की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, और आरओ वालों का हो चुका है सब कुछ जो होना था, उसमें टाइपिंग नहीं होती है। तो जैसे ही एआरओ वालों की टाइपिंग हो जाएगी 2021 का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। 2022 की वैकेंसी, काफ़ी पदों का जो अधियाचन है वो आ चुका है। 2022-23 की जो आरओ की वैकेंसी, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष मतलब अगर किसी सन में देखा जाए 13 में आया था तो 14 में आया, 16 में था, 17 में था, तो 21 में आया है, 22 में भी इसका जो कि पूरा का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें तो दिसंबर लास्ट तक 2022 का जो नोटिफिकेशन है ये कि पूरा आने की उम्मीद है, और काफ़ी हद तक नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम की जो डेट होगी इससे 3-4 महीने आगे की डेट में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जो इसमें वैकेंसी होती है बिल्कुल एकदम राजा वाली नौकरी होती है, ठीक है। और इसमें सचिवालय में, राजस्व विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ये इन जगहों पे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये वैकेंसियों के जो पद हैं यहाँ पे नियुक्तियाँ कराई जाती हैं। तो एज की अगर हम बात कर लें इसमें, तो एज में तो जनरल की एज की अगर हम बात करें दोस्तों, जनरल की एज की बात करें तो 21 से 40 साल है सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। और यदि हम बात करें ओबीसी के लिए, अगर हम बात करें तो ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 40 है तो वो 43 हो जाएगा। और एससी एसटी की अगर हम बात कर लें इसमें, तो एससी एसटी की बात कर लें तो, एससी और एसटी की बात कर लें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 45 साल एज हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन आरओ के लिए आपका है सामान्य, नॉर्मल, ग्रेजुएशन, ठीक है। और एआरओ वालों के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ साथ में ओ लेवल की डिग्री है वो होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप ओ लेवल नहीं है तो एआरओ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात कर लें प्री आरओ की कंबाइंड सिलेबस के विषय में, तो फर्स्ट पेपर इसका जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जीएस का होता है, जिसमें 140 प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चन है, और 140 नंबर का ये होता है, ठीक है दोस्तों। इसका सेकंड पेपर भी होता है, और ये जो पेपर है ये 2 घंटे का पेपर होता है, और ऑब्जेक्टिव होता है ये, ठीक है, फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर उसी दिन में सेकंड पेपर होता है, जो कि आपका हिंदी का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 60 प्रश्न आते हैं और 60 नंबर के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि ये दोनों का मिला करके पूरा का पूरा कट ऑफ तैयार किया जाता है। हिंदी में क्या सिलेबस हैं, सामान्य अध्ययन के क्या सिलेबस हैं, उसको भी हम इसी समय आपको दिखा देंगे। ये जो पेपर है
ये 1 घंटे के पेपर है, ठीक है। और बात कर लें तो दोनों पेपरों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए आइए सामान्य अध्ययन का पेपर दिखा देते हैं, सिलेबस दिखा देते हैं आपको, जिसमें 140 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, और सामान्य हिंदी का दिखा देते हैं जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। क्या है सिलेबस, कैसे आता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 2 घंटे का समय है सामान्य अध्ययन के लिए, वस्तुनिष्ठ है, 140 प्रश्न है, 140 पूर्णांक है, जिसमें आपका ये सामान्य अध्ययन का है, जिसमें सामान्य विज्ञान कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है कि आपका 100% निकल जाएगा, वो किताबें भी बताएंगे। मेंस की क्या सिलेबस है, कितने प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही में भी प्रारंभिक परीक्षा का आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बताते चलेंगे, जिसका जिसका आ चुका है। सामान्य विज्ञान का है ये, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है। उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण है। उसके बाद है विश्व भूगोल तक, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाचक्र, करंट अफेयर आपका है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, जीके का क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंधित विशिष्ट जानकारी से संबंधित है, यानी कल्चर से रिलेटेड है। सामान्य हिंदी की बात कर लें इसमें दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, जिसमें 60 नंबर का पेपर होता है, 60 प्रश्न होते हैं, 1 घंटा का समय। पहले विलोम होता है, जिसमें 10 शब्द के लिए होता है। वाक्यों वर्तनी शुद्धि होती है, 10 शब्द होती है। अनेक शब्दों को के 1 शब्द लिखने हैं, ठीक है, इसमें भी 10 शब्द होते हैं। तत्सम तद्भव में भी 10 शब्द होते हैं, विशेष विशेषण में भी 10 शब्द होते हैं, पर्यायवाची में भी 10 शब्द होते हैं। कुल मिलाकर के आपका 60 क्वेश्चन बन गया और 60 प्रश्न के। तो दोनों ही पेपरों को मिलाकर के कट ऑफ तैयार होता है, जिसका भी ओवरऑल अभी तक 60 to 65 अगर बना है परसेंट में लेकर के, इसमें 200 नंबरों में से, तो उसका सिलेक्शन मेंस एग्ज़ाम के लिए हुआ है। आइए हम आप सभी लोगों को इसकी कट ऑफ बता देते हैं कि प्री का कट ऑफ अगर हमको जहाँ तक हो सकता है 13, 14, 16, 17 और 21 का जो भी हो सकता है, हम आप सभी लोग साथ शेयर कर देते हैं। आइए तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है समीक्षा अधिकारी 2016 का, जिसमें हम बात कर लें सामान्य की यानी जनरल की, 129 गया था 200 में। अनुसूचित जात की बात कर लें तो 117, अनुसूचित जनजात की 102, अन्य पिछड़ा वर्ग में 132 और डीएफएफ में 120, पूर्वभूत सैनिक में 111, और बाकी जो विकलांग श्रेणी की कुछ है, जिसमें 102, 104, 115 और 118। और महिला की कट ऑफ की बात कर लें तो 122 नंबर गया था। 2016 की जो कट ऑफ थी ये थोड़ी सी हाई गई थी, हालांकि इसके बाद जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम गई थी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें भी कई प्रकार की, ये सामान्य कट ऑफ है, ठीक है, सचिवालय को लेकर के। और ये है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखा विभाग की जो कट ऑफ है उसकी बात कर लें तो इसमें है 93 गया था सामान्य का, अनुसूचित जात का 98, अन्य पिछड़ा वर्ग का 110 और PHOA का 92, और भूतपूर्व सैनिक को सामान्य OBC 84 और SC ST का 77 और महिला का 95 कट ऑफ गया था। अब बात कर लें सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य की बात कर लें तो इस जो तीनों विभागों के लिए होता है, और ये सिर्फ लेखा विभाग के लिए स्पेशली था, और ऊपर वाला भी तीनों विभाग के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की बात कर लें तो सामान्य की 127, अनुसूचित जात की 117, अन्य पिछड़ा वर्ग की 127, भूतपूर्व सैनिक 92, महिला की 120 कट ऑफ गई थी। आइए और अन्य कट ऑफ देख लेते हैं, जैसे 2017 और 2021 का। तो दोस्तों ARO 2017 प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 122 थी, OBC की भी 122 थी, SC की 105 और ST की 84 कट ऑफ गई थी। और भी डिटेल में जो कट ऑफ है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा है आपकी तैयारी को लेकर के कि इस कट ऑफ को आपको पार करने की आवश्यकता है, चाहे जो भी छात्र देख रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है। ऐसे ही 2021 का भी कट ऑफ नहीं है, 2021 का भी फाइनल होने के बाद कट ऑफ जैसे ही आता है आप सभी लोग के सामने दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम है जिनके फाइनल कट ऑफ हो चुके हैं, उसकी भी हम डिस्कस कर देंगे। जो भी आया हुआ है, चाहे 2016 का, 17 का, 13 और 14 का मिल नहीं रहा, उसके हिसाब से आपको चलना भी नहीं है। 16-17 हिसाब से आप चलिए, तो उसी हिसाब से कट ऑफ देख करके चलते रहिए, ठीक है। तो आइए 2016 की जो कट ऑफ थी, पेपर कैंसिल होने के कारण उसका जो कट ऑफ था 129 गया हुआ था, लेकिन
2017 का कट ऑफ आप सभी लोग देखेंगे तो 122 गया हुआ था, ठीक है। तो पेपर कैंसिल होने के कारण ये कट ऑफ पड़ा था, बाकी और अन्य कोई बात नहीं थी। आगे चलिए बनिए वीडियो में मेंस को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं कि क्या है चीज़ें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आरओ के मेंस पेपर की बात कर लें, जिसमें 4 पेपर होता है, ठीक है। 4 पेपर होता है और 400 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लें इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, जिसमें 120 प्रश्न आते हैं। 120 आते हैं 120 नंबर के, ठीक है, जो कि 2 घंटे का समय इसमें होता है। अब बात कर लेते हैं इसके, ये फर्स्ट पेपर था दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पेपर होता है। इस पेपर में 100 अंक का पेपर होता है और ये पूरा पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। और ये पेपर जो होता है ये रिटन मोड में होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी इसको आप कह सकते हैं। थर्ड पेपर की बात कर लें दोस्तों तो थर्ड पेपर में आप सभी लोगों का इसमें सामान्य शब्द, हिंदी और व्याकरण से रिलेटेड, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं आपके और ये टोटल 60 अंकों का होता है और इसमें आधे घंटे का समय आपके पास होता है इस पेपर को लेकर के, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में करवाया जाता है। अब फोर्थ पेपर की यदि हम इसमें बात कर लें, फोर्थ पेपर की बात कर लें तो फोर्थ पेपर हिंदी निबंध का होता है, जो 120 अंकों का होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है और ये रिटन मोड, डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोग को हम बता दे रहे हैं कि कुछ पेपर आपको दिखा देते हैं, समीक्षा अधिकारी मेंस में पेपर कैसे होता है, और कट ऑफ अगर किसी ईयर का मिलता है तो वो भी हम दिखा देते हैं। साथ ही में इसका जो सिलेबस है उसको भी हम आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर बात करेंगे एआरओ की टाइपिंग को लेकर के और एआरओ वालों के लिए कौन सी ऐसी कोर्स है जो करें और वो एआरओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और उसके बाद हम आप सभी लोगों को इसमें बेस्ट बुक कौन सी है जो आज तक समीक्षा अधिकारी में कई बच्चों का, जिन्होंने काफ़ी समय से इसको पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं, रिवाइज करते आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है इन्हीं बुकों को पढ़ करके। आइए हम देखते हैं उन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये जो है 24 अप्रैल 2022 को यानी आरओ 2021 का ये पेपर हुआ था मेंस का। ये पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, 120 नंबर का, 2 घंटे का समय होता है। ये वही पेपर है और कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं आप सभी लोगों को दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ की लिंक भी कोशिश करूंगा कि दे दूंगा। यही सब सारे प्रश्न थे कि ये किसी संस्था का है, हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट आ सकता है, तो ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही इसका निबंध का भी पेपर होता है, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। पेपर आप सभी लोग ईजिली गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। आइए हम इसका सिलेबस आप सभी लोगों को दिखा देते हैं, सभी का, सामान्य अध्ययन से लेकर के ही निबंध तक जो चारों पेपर होते हैं इनमें कौन कौन से सिलेबस हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे है आप सभी लोगों का सामान्य अध्ययन का 120 प्रश्न, 120 पूर्णांक का, ये वही पेपर होता है जो हमने आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताया है, वही सिलेबस है। दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, जिसमें 100 अंक और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। इसमें पूर्णांक होता है 120 का। आइए हम नीचे देखते हैं, इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंकों का अंशों की व्याख्या करें, ये होता है 21 अंक का। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक का। पत्राचार आपका 24 अंक का होता है, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक होते हैं 24 अंक के। परिभाषित शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द होते हैं जो कि 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द 10 अंक का। मुहावरे एवं लोकोक्तियों केवल 5 होते हैं और 10 अंक के। कंप्यूटर ज्ञान के संबंधित भी आपको इसमें पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें जो कि तीसरा पेपर है, सामान्य शब्द एवं ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन 30 होता है लेकिन पूर्णांक इसमें 60 होता है, ठीक है। अब ये है आप सभी लोग के सामने, इसका आधा घंटा का समय होता है, जैसा कि इसमें विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण के विषय में प्रश्न होते हैं।
हिंदी निबंध यानी चौथा पेपर इसमें, जो कि आप सभी लोगों का 120 अंकों का होता है। और इसमें बात कर लें, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। और इसमें साहित्य और संस्कृति शब्द सीमा 640 अंक का होता है, जिसमें से क ख ग दिया हुआ है। इसमें से किसी एक को आप सभी लोगों को करना होता है। तो देख सकते हैं, 1 में 3 है, 2 में भी 3 है और 3 में भी क ख ग है। इनमें किसी में से भी एक करना है, इसमें से भी एक करना है, इसमें से भी एक, चूँकि शब्द सीमा 600 शब्दों का होना चाहिए। 40-40 अंक के तीनों होते हैं। ठीक है, टोटल 120, 160, 120, टोटल 400 नंबर का ये मेंस का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसमें ARO की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात कर लें, ARO की बात कर लें तो ARO वालों के लिए सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस आपको O लेवल की डिग्री होना ज़रूरी है, जिससे आप एलिजिबल होंगे ARO की एग्ज़ाम को लेकर के। और इसमें आपकी अलग से टाइपिंग होती है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि RO और ARO की जो कट ऑफ है काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, मतलब एक ज़मीन है तो एक आसमान है। RO की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई होती है और ARO की जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो कट ऑफ होती है। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सी किताब आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको पढ़ना है और 100% इस किताब को पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लें भूगोल के लिए, तो भूगोल में घटना चक्र है, लूसेंट, घटना चक्र और लूसेंट। बहुत काफ़ी हद तक इसमें प्रश्नों की संख्या जब से एग्ज़ाम हो रहा है RO का काफ़ी हद तक देखने को मिली है। भूगोल की बात कर रहे हैं हम, जियोग्राफी की। ठीक है, घटना चक्र और लूसेंट की किताब। इतिहास के लिए भी, हिस्ट्री के लिए हम बात कर लें तो इसके लिए भी घटना चक्र है और साथ ही में लूसेंट की किताब है। ठीक है, अब बात कर लें सामान्य विज्ञान के लिए भी, आप सभी लोग यानी जनरल साइंस की बात कर लें तो इसके लिए भी घटना चक्र है और लूसेंट की किताब आप सभी लोग पढ़ लें। साथ ही में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बेस्ट है, अन्यथा वो पॉलिटी के लिए आप सभी लोग यहाँ पे घटना चक्र ले करके पढ़ लीजिएगा। साथ बात करते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, तो अर्थव्यवस्था में पहला है आपको पढ़ना है, जिसमें इकोनॉमिक के लिए है। पहला है आपको लूसेंट पढ़ लेना है। साथ ही में इसमें वार्षिकी आर्थिकी आती है, जो है वार्षिक आर्थिकी आती है, जो करंट अफेयर की सीरीज़ में होती है, उसको आप सब लोग पढ़ लेना है और काफ़ी अच्छा आपका इसमें पकड़ हो जाएगा। कृषि के लिए वाणी पब्लिकेशन की एक छोटी सी किताब आती है, कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए, आप उसको देख लेंगे वाणी की। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए घटना चक्र वार्षिकांक आता है, यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र वार्षिकांक, आप सभी लोग उसको देख लेंगे। साथ ही में रीजनिंग के भी इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो कि RO का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे। घटना रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपका काफ़ी PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हमने बताया 60 से 65% आप पूरे के पूरे किताब अगर पढ़ लेते हैं तो 100% एलिजिबल हो जाएंगे। इस वीडियो को आप जो लोग भी देखेंगे। हिंदी के लिए हम बात करें तो दोस्तों हिंदी के लिए आप सभी लोग हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, दोनों में से कोई एक, और साथ ही में हिंदी के लिए हम बात कर रहे हैं, हिंदी की बुक के लिए हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। साथ ही में इसमें आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आदित्य पब्लिकेशन की, आप उसको साथ में रख लीजिएगा और लगातार आप सभी लोग पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 100% आपका सब सिलेक्शन जरूर होगा। तो वीडियो यहीं तक थी, अपने दोस्त यार से शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में वो छोटी से लेकर के वो सारी बड़ी डिटेल आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी गई, जो UPPSC RO की एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।